हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 14 लोकगीत। सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकगीत का मतलब क्या है। देखो, लोक यानी लोग, ठीक है, और गीत जो लोगों के द्वारा गाए जाते हैं, जो लोग अपनी भाषा में गाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा त्योहारों के अवसर पर या शादी ब्याह के अवसर पर जो औरतें घर पर गीत गाती हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, वो भी क्या है, एक लोकगीत का ही प्रकार होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इस लेसन के बारे में। इस लेसन में क्या कहा गया। ये पाठ एक निबंध है जिसमें लेखक ने लोकगीत की उत्पत्ति, विकास और महत्व को विस्तार से समझाया है। यानी इसमें लेखक ने कहा, ये बताया है कि लोकगीतों की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी वो कैसे अस्तित्व में आए, उनका विकास कैसे हुआ और उनका क्या महत्व है हमारी जिंदगी में। लोकगीत जनता का संगीत है। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता के कारण शास्त्रीय संगीत से अलग होता है। यानी इसमें शास्त्रीय संगीत की भांति हमें राग, सुर इत्यादि का इतना ध्यान नहीं रखना पड़ता। ये गीत जो होते हैं वो हम अपनी राग में ही गाते हैं, खुद हमारे द्वारा ही बनाए होते हैं और त्योहारों के या शादी ब्याह के अवसर पर ये गाए जाते हैं। इन्हें साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि वाद्य यंत्रों की मदद से गाया जाता है। पहले ये शास्त्रीय संगीत से खराब समझा जाता था, परंतु बदलते समय ने लोकगीतों और लोक साहित्य को उच्च स्थान दिया है। लोकगीत कई प्रकार के होते हैं। आदिवासी मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, ओरांव, मुंडा, भील, संथाल, ये सब क्या है, ये सब जनजातियों के नाम हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों में ये क्या लोकगीत क्या है, फैले हुए हैं और इनके संगीत बहुत ही ओजस्वी तथा सजीव होते हैं। यानी ये एक अलग सी ताजगी हमारे अंदर भर देते हैं। जब ये गाए जाते हैं तो ये बहुत ही हमें प्रिय लगते हैं। पहाड़ियों के गीत भिन्न भिन्न रूपों में होते हैं। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत हैं और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। यानी जितनी भी जातियों के, जितने भी संप्रदायों के लोग हैं, अलग अलग जनजातियों के लोग हैं, पहाड़ों के लोग हैं, इन सब में क्या है, सबके अपने अपने अलग अलग लोकगीत होते हैं और ये अपने अपने तरीकों से ही इन्हें गाते हैं। इनके गाने की भी अलग अलग विधियां प्रचलित हैं, लेकिन विभिन्न होते हुए भी इन गीतों का नाम पहाड़ी पड़ गया है। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि के लोकगीत मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के अन्य पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन, ये सब क्या है, ये गीतों के प्रकार हैं जो कि विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं। अब बंगाल में बाउल और भतियाली, पंजाब में माहिया, हीर रांझा, सोनी महिवाल संबंधी गीत और राजस्थान में ढोला मारू लोकगीत जो है वो बड़े ही चाव से गाए जाते हैं और ये बहुत ही लोकप्रिय होते हैं। लोकगीत कल्पना पर आधारित नहीं होते हैं। जैसे हम शास्त्रीय संगीत या फिर आजकल के जो गाने आ रहे हैं वो देखते हैं कि हाँ, इसमें क्या होता है, कल्पना होती है, लेकिन लोकगीतों में ऐसा नहीं होता है। वो क्या होते हैं, देहाती जीवन यानी गांव के जीवन के रोजमर्रा के विषयों पर आधारित होते हैं। इनके राग भी साधारणतः पिल्लू, सारंग, दुर्गा, सावन आदि है। देहात में कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि राग पाए जाते हैं। देहात यानी गांवों में जो कहरवा, बिरहा, धोबिया ये अलग अलग राग होती है इनके, ये सब पाए जाते हैं। बिहार में विदेशिया, जो लोग एक प्रकार का जो लोक गीत है विदेशिया, वो बहुत लोकप्रिय है। इनका विषय रसिका, प्रेमी और प्रियाओं तथा परदेसी प्रेमी पर आधारित होता है। जंगल की जातियों में भी दल गीत होते हैं जो बिरहा आदि पर गाए जाते हैं। जो जातियां जंगल में रहती हैं उनके भी अपने अपने अलग अलग लोकगीत होते हैं। अब बुंदेलखंड में आल्हा के गीत गाए जाते हैं। इनकी शुरुआत चंदेल राजाओं के राजकवि जगनीक द्वारा रचित आल्हा उदल की वीरता के महाकाव्य से माना जाता है। चंदेल वंश का जो राजा था, उसका जो कवि, उनके जो राजकवि थे, जो उनके राजा के आश्रय में ही रहते थे, जगनीक नाम के, उन्होंने आल्हा और उदल की विशेषताओं का, उनकी वीरता का बहुत ही गुणगान किया है और उनकी वीरता पर, आल्हा उदल की वीरता के पर ही आधारित ये लोकगीत होते हैं जो कि बहुत ही ओजस्वी होते हैं। धीरे धीरे दूसरे देहाती कवियों ने इन्हें अपनी बोली में उतारा है। इन गीतों को नर रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं।
जो आल्हा उदल के गीत होते हैं उनको कहाँ पर, उनको कैसे कहा जाता है, जो नर होते हैं यानी जो आदमी लोग होते हैं वो क्या, जो पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। हमारे देश में क्या है, स्त्रियों द्वारा गीत गाने वाले लोकगीतों की संख्या ज्यादा है, इनकी रचना भी वे ही करती हैं। भारत के लोकगीत अन्य देशों से भिन्न हैं क्योंकि अन्य देशों में स्त्रियों के गीत मर्द से अलग नहीं होते, लेकिन हमारे देश में क्या होता है, अलग होते हैं। हमारे देश में विभिन्न त्योहारों पर विभिन्न गीत गाए जाते हैं, जैसे जन्म, विवाह, मटकोड़, ज्योनार आदि जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों का संबंध प्राचीन काल से ही है। आपने अपने घर में भी देखा होगा, जब किसी का जन्म होता है या कोई शादी होती है तो क्या करती है, सब लेडीज इकट्ठी हो जाती है और फिर गीत गाती है। तो ये क्या है, ये इनका संबंध हमारे प्राचीन काल से है। 12 मासा गीत आदमियों के साथ साथ स्त्रियां भी गाती है। स्त्रियों के गीत दल बनाकर गाए जाते हैं, इनके स्वरों में मेल नहीं होता है फिर भी अच्छे लगते हैं। होली बरसात में गाई जाने वाली कजरी सुनने वाली होती है। पूर्वी भारत में अधिकतर मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। विद्यापति जो कि एक महान कवि है, उनके गीत कहाँ गाए जाते हैं, पूर्वी भारत में, और उनको उपाधि दी गई है मैथिल कोकिल की, क्योंकि इनकी भाषा थी मैथिली और ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं इस भाषा के, विद्यापति। गुजरात में गरबा नामक नृत्य गायन प्रसिद्ध है। आप लोगों ने गरबा का नाम तो खूब सुना होगा क्योंकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो सब लोग देखते हैं, है ना। उसमें क्या होता है, गरबा जो गुजरात में करते हैं वो भी आप लोगों ने नाम उसमें सुना होगा। तो गुजरात में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, गरबा। इसमें क्या होता है कि औरतें घूम घूम कर एक विशेष विधि से गाती है और नाचती है। ब्रज में होली के अवसर पर रसिया दल बनाकर गाया जाता है। गांव के गीतों के अनेक प्रकार हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अलग अलग लोग जो हैं उनके अपने अलग अलग जनजातियों के जातियों के लोग जो हैं उनके अपने अपने गीत होते हैं जो उनकी ही भाषा में बनाए जाते हैं, और उनको गाने की भी उनकी एक अपनी अलग ही राग होती है, अपनी एक अलग ही विधि होती है। और ये लोकगीत जो है वो यूं नहीं है कि ये हमारे आज के से संबंधित है, ये हमारे प्राचीन काल से संबंधित है। प्राचीन काल में भी इन लोकगीतों की खूब भरमार थी, प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं। और ये साधारणतः इनको हम अकेले नहीं गा सकते, ये दल बनाकर गाए जाते हैं, ठीक है। तो इनका संबंध कहाँ से, गाँवों, इनका संबंध किससे है, हमारे प्राचीन काल से ही। और जब ये गीत गाए जाते हैं तो बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ये था हमारा लेसन लोकगीत। आप लोग इसको बुक में से रीड कीजिएगा। ओके, थैंक यू।